हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉजिकल रीजनिंग की एक और क्लास देख रहे हैं। इसमें कुछ इजी मैथ्स ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा और कुछ बेसिक्स से लॉजिकल रीजनिंग के आपको एग्जांपल्स में इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले इक्वेशन से। तो यहाँ पे आप एक नंबर की सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें 2, 6, 30, 210 एंड क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हमें इसके बीच का रिलेशन देखना है। पहले अगर हम इस नंबर्स के बीच का रिलेशन अगर जाने तो हम पहले देखते हैं कि अगर हमें 6 एज अ नंबर चाहिए तो हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 3 6 हो जाएगा। अगर हमें 30 नंबर चाहिए रहेगा तो हमें 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये सीरीज़ जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे कि 30 को अगर हमने नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज़ 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 210। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन मार्क का अगर हमें आंसर चाहिए तो हमें 210 को अगला जो प्राइम नंबर है दैट इज़ 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आएगा 2310। 2310 हमारे ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ट्रिक बहुत ईजी है, बस आपको याद रखनी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है, डिटरमाइन स्क्वायर रूट ऑफ 25%। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25% का हमें आंसर ढूंढना है। तो इसे हम कैसे ढूंढेंगे, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 100 हम लिखेंगे। ये 100 कहाँ से आया है, इस परसेंट का 100 आया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 25 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो एक सेकेंड में ये आपको और अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, 25 का अगर हमने स्क्वायर रूट किया तो आएगा 5 एंड 10 का स्क्वायर रूट आएगा 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10। ठीक है, तो अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 1/2। बट 1/2 हमारा यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शंस जो है सारे परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो हमें इसका भी परसेंटेज करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 50 से हो जाएगा। तो दैट इज़ आंसर इज़ 50%। ठीक है, अब 50% हमारे आंसर में है, तो दिस इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन स्क्वायर रूट ऑफ 27। ठीक है, तो मतलब 27 का हमें स्क्वायर रूट ढूंढना है। अब 27 का सीधा सीधा तो स्क्वायर रूट कोई आता नहीं है। ठीक है, जैसे कि नियरेस्ट आप देखोगे तो 25 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो अभी इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, अब इसे हम नियरेस्ट जो इजी स्क्वायर रूट होगा उससे हम ऐड ऑन करेंगे। जैसे कि 25 का नियरेस्ट जो होल नंबर का जो स्क्वायर रूट रहेगा दैट इज़ 25 + 2 करेंगे हम। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, 25 + 2 अल्टीमेटली 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है +2। अब इस तरह के सम को सॉल्व करने जो बेसिक ट्रिक इसमें है वो ये है कि जो भी आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा उसे आपको क्या करना है, 5 प्लस इस नंबर का डबल करना है, मतलब 5 × 2 करना है। तो 2 डिवाइडेड बाय 10 आएगा। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, मतलब ये 5 बाहर आ गया और 2 डिवाइडेड बाय 10 हमने किया तो आएगा 0.2। तो आंसर आएगा 5.2। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर में डाल के 5.2 का स्क्वायर चेक कर सकते हैं, तो आंसर बराबर 27 के नियरेस्ट आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको, इस तरह के आप कोई भी नंबर हो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जिसे शायद हम खुद से सॉल्व करने बैठे तो शायद पूरा एग्ज़ाम का टाइम ही निकल जाएगा और फिर भी ये शायद सॉल्व ना हो। बट इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है
वो बहुत इजी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसे सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। हम पहले इन 3 इनिशियल नंबर्स को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। अगर ये नंबर इतना छोटा होता तो शायद हम फटाफट कर भी लेते, बट इसे भी सॉल्व करने की एक ट्रिक है। आपको क्या करना है, जो लास्ट नंबर है उसे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि इसका जो लास्ट नंबर है दैट इज़ 3, ठीक है। तो 3 इंटू 4 करना है, आंसर आएगा 12, ठीक है। और इसे डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो आंसर आएगा 6, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है। अभी मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ कि ये राइट है या नहीं, ठीक है। जैसे कि 1 का क्यूब होगा 1 प्लस 2 का क्यूब होगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 3 का क्यूब होगा 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका टोटल होगा 36, ठीक है। 27 प्लस 8 35 एंड प्लस 1 36, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर रूट आया 6। यही नंबर हमने पहले कैलकुलेट किया था जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ठीक है। आप रिवाइंड करके देख सकते हैं या मैं आपको बताता हूँ। 3 का जो नेक्स्ट नंबर है इट इज़ 4, इसका आंसर आया 12, उसे डिवाइड बाय 2 कर देना है तो आंसर आएगा 6, ठीक है। अब हम मेन प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे नंबर है दैट इज़ 99, ठीक है। तो 99 का अगला नंबर इज़ 100, तो 100 को हमें मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 9900। इसे डिवाइड बाय हम 2 करेंगे तो आंसर आएगा 4950। तो ये इसका आंसर है। बस छोटी सी ट्रिक से इतना बड़ा सम कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो गया। होप ये आपको ट्रिक पसंद आई हो। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं आगे चल के ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। आप इस तरह के नंबर्स, कोई भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि अगर हमने यहाँ तक ही इसे कंसिडर किया तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, अगर इसका आंसर हमें चाहिए तो 4 का नेक्स्ट नंबर विल बी 5, ठीक है। तो 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 10, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी, होप आपको समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट वैल्यू। इन सारे आंकड़ों में जितने भी रेज टू पावर है इसमें सबसे कम नंबर, ठीक है, सबसे कम नंबर किसका वैल्यू होगा, ठीक है। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते बैठे तो शायद काफ़ी टाइम निकल जाएगा, तो इसीलिए इसमें एक मैथ्स की ट्रिक हमें यूज़ करनी है, ठीक है, जो कि हमें काफ़ी इजीली पता चल जाएगा। अब देख सकते हैं सारे जितने भी पावर्स दिए हुए हैं वो 10 के मल्टीपल्स में है, तो बेटर है हम इन सारों को 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 4 और इसका आएगा 5, ठीक है। अब हमें इनके सबके नंबर्स निकालने हैं। 2 रेज टू दी पावर 5 का आंसर आएगा 32, ठीक है। 3 रेज टू द पावर 4 का आंसर आएगा 81, ठीक है। 4 का क्यूब होगा 64 एंड 5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक है। अब इनमें सबसे जो वैल्यूज़ आए हैं हमें सबसे छोटा नंबर है 25, ठीक है। यही हमें ढूंढना था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट वैल्यू। तो 5 रेज टू दी पावर 20 का वैल्यू सबसे कम होगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल ट्रिक थी, होप आपको समझ में आई हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये एक रेशो दिया हुआ है 2 5 5 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अगर हम इसमें लॉजिक लगाए, ठीक है, कि 2 में हमने क्या ऐड किया तो हमें 5 मिलेगा, तो हम 2 + 3 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5, ठीक है।
अब 5 में अगर हमने 3 ऐड किया तो आंसर होगा 8। 8 हमारे इस ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक हम क्या लगा सकते हैं कि 2 में हमने अगर 3 ऐड किया, ठीक है, तो ये जो 3 है ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 का अगला जो प्राइम नंबर था वो 3, तो इसलिए हमने उसमें ऐड किया। अब यहाँ पे 5 है, तो 5 का अगला प्राइम नंबर होगा 7, ठीक है। इसे हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 12। 12 हमारे ऑप्शन में है, तो 12 इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से काफ़ी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया हो। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं या किसी भी चीज़ को आप कन्वे करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन होगा। थैंक यू।